जय श्री राम। यूट्यूब चैनल पे जौना के उद्देश्य हो अभी हाल ही में जौन बिहार सरकार द्वारा बिहार सरकार में जितना भी घटना घटल हो पिछला 1-2 सप्ताह से और भारत सरकार में जौन भी इंसिडेंट भले वो पे डिस्कस करे के शुरुआत हम करे के चाहे कुछ हमार पढ़ल लिखल मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब लोग के स्टेटमेंट और शिक्षा मंत्री के स्टेटमेंट से। बहुत ही विडंबना की बात है, जिस देश में 150 करोड़ हिंदुओं का 125 करोड़ हिंदुओं का और मुस्लिमों का ये देश 150 करोड़, जिसमें सारे हिंदू और मुस्लिम दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं और खुली हवा में सांस लेके भारत के उस बुलंदियों तक पहुंचाने में उनका आए दिन जी तोड़ जो मेहनत है उसका जितना भी एप्रिसिएशन किया जाए कम है। इन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे और आपके बच्चे का डेवलपमेंट पे डिस्कस करें, उनके लिए अच्छे शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें, पढ़े लिखे टीचरों का रिक्वायरमेंट करें, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम डिस्कस करें। इस पे ये लोग कतई डिस्कस नहीं करेंगे। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे किसान भाइयों को जो पानी की आवश्यकता होती है तो नहर में पानी नहीं आता, जब फसल काटने का टाइम आता तब पानी नहर में छोड़ा जाता है, जिससे हमारे फसल लगे हुए खेत न जाने कितने किसान भाइयों का खेतों का फसल काटने के टाइम में पानी छोड़ने से बर्बाद हो जाते हैं। उस पे ये लोग कतई बात नहीं करेंगे। सिर्फ अपनी एक वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हमारे और आपके इन सारे चीज़ों से मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे उलूर जुलूर बयान देते रहेंगे। ये सोचने की बात है। आपको याद होगा जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कास्ट का जब काउंटिंग करवाया था तो उनसे हमारे देश में डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं था। उनका भी यही मतलब था डिवाइड एंड रूल, कैसे हम दो लोगों के बीच में बंटवारा करके हम अपने शासन को लंबे तौर तक चलाए जा सकते हैं। उसी का परिणाम था अंग्रेजों द्वारा पहली बार हमारे यहाँ पॉपुलेशन काउंटिंग कराई गई। उसके बाद हम आते हैं जो हमारे कुछ पंडित ज्ञानी मंत्री साहब और ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं मंदिरों के बनाने से क्या फ़ायदा, हॉस्पिटल बनाया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो मैं पूछना चाहूँगा उन मंत्रियों से, भाई साहब बॉस आप लोग की 34 साल से बिहार में सरकार है, आपको किसने रोका इन सारी चीज़ों में बढ़ावा देने से? आज एकलौता इंसान जो डेवलपमेंट का बात करता है, जो गरीबों के लिए बात करता है, उसने जब ये स्टेटमेंट दिया तो आप लोग न जाने आनन फानन में अपने अपने स्टेट में टीचर का बहाली देने लगे, लाखों लाख टीचर की बहाली देने लगे, जिसमें 99% फर्जीवाड़ा है। आए दिन आप किसी ना किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपको ये मैसेज आप तक पहुंचता होगा, जो पढ़े लिखे लड़के हमारे थे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन जो फर्जीवाड़ा से सर्टिफिकेट जमा करके उनको बीपीएससी से क्वालिफाई करा के और उसको शिक्षक का अपॉइंटमेंट किया गया, लेकिन फिर जांच के में पता चलता है कि उसके सर्टिफिकेट सारे फर्जरी था। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे गवर्नमेंट को, जिसने बीपीएससी जैसे ऐसे संस्थान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए उस दिन कहाँ थे जिस दिन मुगल की शासक थी, जब मंदिरें तोड़ के मस्जिदें बनाई जाती थी। उन सारे स्टेटमेंट पे आप क्यों नहीं आवाज उठाए? हमारे पूर्वजों ने आवाज उठाया, उन्होंने
अपने जान की आहुति दिया उस समय, तभी भी सनातन धर्म बरकरार रहा, तभी भी हम अपने सनातन धर्म होने का गर्व करते हैं, उन्हीं लोग का देन है। और आज सनातनी सेना ने जो हमारे सनातन का प्रतीक है राम मंदिर, उसका भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप सब लोगों को दर्द हो रहा है। इतिहास गवाह है, जिसने भी प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से अपने पॉलिटिकल राजनीतिक में फायदा उठाना चाहते हैं, उनको ऊपर वाला तो क्या, बिहार की 13 करोड़ जनता भी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। हम आप लोग को बता देना चाहेंगे कि बिहार के 13 करोड़ नहीं, इस भारतवर्ष में न जाने अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिसके अर्निंग से हमारे जो आप लोग जिसके प्रतिनिधित्व मानते हो कि हाँ हम मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए हम उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके बारे में मंदिर का बाइकाट करेंगे हम, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा ऐसे अनेकों मंदिर है जिसमें चढ़ाए जाते हैं हमारे सनातनियों के द्वारा, और उन चढ़ावे के पैसे मस्जिद मदरसों के बच्चों को पढ़ाने में भारत सरकार उसको डोनेट करती है। हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि इस हिंदुस्तान में न जाने कितने मस्जिद है, उनके ऊपर क्यों नहीं यह टैक्स एप्लीकेबल है, उसके चढ़ाव पे कि क्यों नहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है। आप लोग इस पे कोई डिस्कशन क्यों नहीं करते। इलेक्शन के टाइम आने पे आप लोग इस तरह मुद्दे से भटकाना छोड़ दें। आप सबको मालूम होना चाहिए ये डिजिटल इंडिया है, 2024 का इंडिया है। आज हर एक गरीब तबके के लड़के के हाथ में मोबाइल है, हर एक इंफॉर्मेशन उसके हाथ में साथ में चल रहा है, आपके हर एक्टिविटीज़ पे उसके इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो आप हमारे 13 करोड़ पब्लिक को कभी मूर्ख ना समझें और दो धारा में समाज में बंटवारा करने का नियत और नियति को आप लोग छोड़ दें। बिहार अब जग उठा है, बिहार की पब्लिक आवाम गरीब तबके के लोग भी जग उठे हैं। आप लोग बहुत हुआ पॉलिटिक्स, कास्ट की पॉलिटिक्स, अब विकास की पॉलिटिक्स होगी और इसका उदय हो चुका है। आप लोगों को मालूम नहीं चलेगा कि आने वाले टाइम में आपके पैरों तले ज़मीन किस कदर खींच गया, इसका कभी आप लोग अंदाज़ा नहीं कर पाए होंगे। शर्म आती है, एक रणजी ट्रॉफी जो 27 साल बाद बिहार की धरती पे बीसीसीआई द्वारा घोषित किया गया, और जो लोग आज डेवलपमेंट के बात कर रहे हैं और वो डेवलपमेंट उनको दिखा अगले सप्ताह, जो हमारे बिहार के जो स्टेडियम का हाल जो दिखा, वो जितने भी हमारे इंटरनेशनल और हमारे राष्ट्र के जितने अदर स्टेट के खिलाड़ी आके और वहाँ खेल के जो गए हैं, उसके हालत के बारे में सब बयां करेंगे। तो आप लोग के 33 साल की डेवलपमेंट, 33-35 साल की डेवलपमेंट में हम सिर्फ एक पार्टी का नहीं बात करेंगे। 1990 से लेके अब तक जितने भी पार्टियां सम्मिलित हैं इन सारे डेवलपमेंट में, उन सारों को मैं बोलूँगा कि आप लोग सचेत हो जाएं। ये हमारा धमकी ना समझें, ये 13 करोड़ पब्लिक का आवाज़ है। 13 करोड़ पब्लिक जिस दिन ये सोच के वोटिंग करना शुरू कर दी, उसके बाद आप लोग का कैसा हश्र होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ फर्जीवाड़ा करना ये कतई हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको करना है स्कूलों का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है आज के डेट में, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो या सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी हायर स्कूल हो, इन सारी की स्थिति आप ग्राउंड जीरो पे जाके देखें। हमने भी जाके अपने ग्राउंड जीरो पे हम अपने साइड के हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के सिचुएशंस को दिखाया है और अपने प्रतिनिधि से मैंने क्वेश्चन किया है।
तो इन सारे बातों से दूर रहें, डेवलपमेंट पे फोकस करें। जिसके लिए पब्लिक आपको वोट किया है उस पे आप लोग खरा उतरे। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।